करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। मंचस्थ सम्माननीय साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, कल प्रसंग चला था सत्य सुहाता वचन कहिए चोरी तज दीजय। तजिए नशा व्यभिचार तथा हिंसा नहीं कीजय। इतना जब नहीं कीजय तब जन्म जन्म का मलिन मन ध्यान करने के लायक बन जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। निर्मल मन सो ध्यान करिए गुरु मत अनुसारा। मलिन मन से संसार का सब काम हो सकता है, लेकिन ध्यान नहीं हो सकता। मलिन मन चंचल होता है, बहिर्मुखी होता है, अनिग्रहित होता है। निर्मल मन स्थिर होता है, निग्रहित होता है, अंतर्मुखी होता है। ध्यान करने के लिए स्थिर मन होना चाहिए, निर्मल मन होना चाहिए, निग्रहित मन होना चाहिए और अंतर्मुखी मन होना चाहिए। इसीलिए गुरुदेव ने कहा निर्मल मन सो ध्यान करिए। सही में जिनकी इच्छा है कि मैं ध्यान करूं, एकाग्रता का अभ्यास करूं, मन को निग्रहित करने का अभ्यास करूं, अंदर में कुछ देखने का प्रयास करूं, अपने आराध्य देव को अपने अंतःकरण में बसा लूं, तो मन को निर्मल बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार ये 5 महापाप है।
यह मन को मलिन कर देता है। साधकों को इन पंच पापों से बचते रहना चाहिए। गुरु महाराज ने यहाँ तक कह दिया है, जो सदाचार का पालन करेगा वह पूज्य हो जाएगा। घर में पूजा होगी, समाज में पूजा होगी, देश में पूजा होगी, विश्व में पूजा होगी। स्वर्ग वैकुंठादि लोकों में भी पूजा होगी। पंच पाप त्याग को ही सदाचार कहते हैं, और यह सदाचार पापी से पापी मनुष्य को भी पूज्य बना देता। मैंने धर्म की रीढ़ नामक पुस्तक में इस विषय पर बहुत चर्चा की है। साधकों से मेरा आग्रह होगा, ध्यान बने नहीं बने विशेष चिंता की बात नहीं। ध्यान में कुछ दिखे चाहे नहीं दिखे विशेष चिंता की बात नहीं। सबसे भारी चिंता की बात है यदि 5 पाप में से कोई एक पाप हो जाए। कोई पाप नहीं हो तो ध्यान में कुछ दिखे चाहे नहीं दिखे चिंता की कोई बात नहीं। कल कह दिया गया था, जिससे 5 पाप नहीं होगा उससे यदि होगा तो केवल ध्यान ही होगा और कुछ नहीं होगा। निर्मल मन से ध्यान करिए, गुरु महाराज का आग्रह। गुरु महाराज ने कोई बाह्य धर्माचार करने का आदेश नहीं दिया। आप यह कर लेंगे तो मन निर्मल हो जाएगा, वह कर लेंगे तो मन निर्मल हो जाएगा। साधु संत महात्मा साफ साफ बोलते हैं, भीतर में कुछ रख कर नहीं बोलते। समाज मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं। संत तुलसीदास जी महाराज की वाणी में, मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाए। मोह से उत्पन्न, अज्ञानता से उत्पन्न, अंधकार से उत्पन्न अनेकों प्रकार के मल मन के ऊपर लगा हुआ है। अज्ञान में रहने वाला, अंधकार में रहने वाला, 9 द्वारों के अंदर रहने वाला, बहिर्मुखी इंद्रियों वाला जो होता है, उससे निरंतर पाप का जन्म होते रहता है। पाप को ही मल बतलाया गया है। मल उत्पन्न होता रहता है। मोह जनित मल, अज्ञानता से उत्पन्न पाप बहुत तरह से मन के अंदर घुसा हुआ है, चित्त के अंदर घुसा हुआ है। कोटिहु जतन न जाए।
करोड़ों उपाय करने से भी यह मल नष्ट नहीं हो सकता। नेम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। ये सब बहुत करने पर भी यह मल दूर नहीं होता। कोटि हो जतन न जाए। जन्म जन्म अभ्यास निरत चित। ध्यान का अभ्यास करने के लिए तो अब हम लोग आए, लेकिन पाप करने का अभ्यास इस मन को जन्म जन्म से है। जाप करने का अभ्यास अभी शुरू किए हैं, अब पाप करने का अभ्यास इस मन को जन्म जन्म से। जन्म जन्म अभ्यास निरत चित। जन्म जन्म से यह पापी मन पाप में संलग्न है। जितना हम पाप से छूटने का प्रयास करते हैं, मल को धोने का प्रयास करते हैं, पाप से अलग होने का प्रयास करते हैं, उतना ही यह मन पाप में ही लिपटता चला जाता है। अधिक अधिक लिपटाए। तुलसीदास जी महाराज से कोई पूछे होंगे किस किस तरह से यह मन मलिन हुआ है, पाप में संलग्न हुआ है, पाप पर पाप करता चला गया है। तो उदाहरण देकर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नयन मलिन पर नारी ने रखी। दोनों आदमी इन बातों पर विचार कर लेंगे। पुरुष वर्ग की आंखें परस्त्री को देखने से और स्त्रियों की आंखें पर पुरुष को देखने से एक ही तरफ खतरा नहीं है। पुरुष के लिए पर नारी, स्त्री के लिए पर पुरुष का मलिन भाव से देखना नेत्र को दूषित कर देता है। कहा जाता है संत दरस जिमि पातक टरई। और कितना गुरु महाराज को देखते हैं, चारों तरफ संतों का चित्र लगा हुआ है, दर्शन करते हैं, लेकिन हम निर्मल क्यों नहीं हो पाते? क्या हमारे लिए यह चौपाई नहीं है? संत दरस जिमि पातक टरई। संत को संत के रूप में यह पापी नेत्र देखने नहीं देता है। पत्थर के रूप में हम लोग देख रहे हैं, कागज के रूप में देख रहे हैं, संत के रूप में कहाँ देख रहे हैं? पत्थर के देखने से थोड़े पातक टरई, कागज को देखने से थोड़े पातक टरई, संत को देखने से। जब हमारा अंतःकरण जवाब देने लग जाए कि हम संत को देख रहे हैं, क्या कहा जाए,
आप में ताकत नहीं कि आप कोई पाप कर सकेंगे। हम पत्थर के रूप में देख रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? हम तो बहुत मानते हैं गुरु महाराज को, संत को बहुत मानते हैं। मानना कुछ और बात है, और संत की दृष्टि से मानना कुछ और बात है। संत के भाव से मानना कुछ और बात है। जब संत को देखने पर हमें पाप करने में डर लगे, तब समझिए कि हम संत को संत के भाव में देख रहे हैं। फोटो यहीं पर है, देख भी रहे हैं। जो मन हो रहा है सो मन में सोच भी रहे हैं। डर लगता है। पूज्य संत शिशु बाबा के साथ में मैं रहता था, और 2:30 बजे रात से लेकर 11 बजे रात तक खोकसी श्याम आश्रम में सेवा करता था। ध्यान करने का आधा घंटा 2 बार समय मिलता था। 15-16 साल की उम्र में कभी इतना काम करने की आदत नहीं। आवाज कम कर दो। इतना काम करने की आदत नहीं। शरीर पूरा थका हुआ रहता था, लेकिन ध्यान पर बैठने की बड़ी इच्छा रहती थी। बैठ तो जाता था, लेकिन शरीर के बहुत अधिक थका हुआ होने के कारण गर्दन झुकने लग जाती थी। उस समय खोकसी श्याम में कोई नया भवन नहीं बना हुआ था। एक बड़ा सा घास का भवन बना हुआ था। और उसी भवन में संत शिशु बाबा भी एक तरफ चौकी लगाकर विश्राम करते थे, एक तरफ उस गांव के भी कुछ सत्संगी लोग आकर विश्राम करते थे। हम लोग भी करते थे। साधु को ऐसा ही होना चाहिए। गृहस्थी भी देखे कि ये क्या करता है, गृहस्थी को भी साधु देखे कि हमारे पास आया तो है, लेकिन करता क्या है। दोनों एक दूसरे को जब देखता है तब दोनों का बचाव होता है। एक दूसरे को जो देख नहीं पाता है तो एक दूसरे का पता नहीं लगता है, ये महाराज क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। साधु संत महात्मा का भजन गुप्त रहता है, बाकी उनका आदर्श प्रकट रहता है। भजन प्रकट हो जाए और उनका आदर्श गुप्त हो जाए तो बड़ा भारी खतरा हो जाएगा। तो उसी भवन में एक तरफ वे रहते थे। शरीर थका हुआ, गर्दन झुक रही है, लेकिन इतना डर लगता था कि यदि नींद में चले जाएंगे तो बाबा बिगड़ेंगे। जैसे तैसे संभालते रहता था। आधा घंटा तक ध्यान
संभालने में ही आधा घंटा लग जाता था। मैं बहुत ठोकर खाया हूँ साधु जीवन में। ध्यान करने के लिए दिल तड़पता था, लेकिन समय नहीं मिलता था। किसी आश्रम में समय नहीं मिलता था। वही सब देख करके मुझे स्वतंत्र रूप से आश्रम बनाना पड़ा, नहीं तो हमारे दिल में कोई प्रपंच रचने की जरूरत नहीं थी। हमें तो समय नहीं मिला, लेकिन गुरु महाराज के दया से यदि स्वतंत्र रूप से आश्रम बनेगा तो हम साधु को इतना समय देंगे कि वो बैठ नहीं पाएगा। लेकिन आज हम इस बात से भी तरसते हैं, इतना इतना आश्रम बना, लेकिन आज बैठने वाला नहीं, बैठने वाला नहीं। जम्मू का आश्रम खाली पड़ा हुआ है, मौर मंडी आश्रम खाली है, बेंगलोर में 1-2 ठो रहता है, मैसूर में 2-3 रहता है, झारखंड में 2 ठो रहता है, यहाँ तो देख ही रहे, देहरादून में भी इतना बड़ा आश्रम 1-2 ठो। कोई काम नहीं, केवल ध्यान का काम है। कहते हैं कि ध्यान हटा दीजिएगा फिर हम रहेंगे। आप तो तंग करने के लिए आश्रम बनाए, महात्मा को परेशान करने के लिए आश्रम बनाए। सारे दिन ध्यान करते रहो, ध्यान करते रहो, महात्मा को परेशान करने के लिए। अब ये जवाब मिलता है। कोई कमी नहीं। बासमती चावल आप लोग खा रहे हैं, 1000 साधक 1 साल तक खाते रहेंगे, फिर भी खत्म नहीं होगा। आप देख सकते हैं भंडार में कितना चावल है, गेहूं है, दाल देखिए कितनी है, घी इतना है, 3 महीने तक देसी घी में पूरी खिला सकता हूँ। अभी रखा हुआ है, लेकिन बनवा नहीं रहा हूँ। ध्यान नहीं होगा फिर। देख सकते हैं अंदर में जाकर के, सब कुछ है। कपड़े इतने हैं कि 100 साधक 12 महीने पहन सकते हैं। परम सुख से नीचे की धोती तो हमें कोई देते ही नहीं। अब सबके मन में होता है क्या दूं, क्या दूं, कितना बढ़िया दूं। इतनी श्रद्धा समाज में हो गई। हमारे साथ के आदमी को दुकान में ले जाते हैं, सबसे बढ़िया कपड़ा जो हो सो निकाल। अभी औरंगाबाद गए थे तो देखिए हमारे साथ के आदमी को दुकान में लेकर गए, क्या कपड़ा पहनने के लिए ही है। लेकिन हमारे सत्संगी भाई बहनों को इतनी श्रद्धा है, और गुरु महाराज ने भी देखा है, बहुत चिथड़ा पहना है। चलो अब परम सुख का ही आनंद लेने दो। भीतर में परम सुख मिले चाहे नहीं मिले, शरीर पर तो पहना ही दूं। कोई कमी नहीं। लेकिन आज मैं तरसता हूँ ध्यान करने वालों के लिए। बहुत शौक से मैंने सब आश्रम बनाया, एकांत से एकांत आश्रम। दिन में भी चिड़िया के अलावा कोई आवाज़ नहीं आ सकती है, ऐसा ऐसा आश्रम बना हुआ है। यहाँ भी यदि करना चाहे तो गुफा भी नीचे में, हम गुफा के ऊपर बैठे हैं। यहाँ गुफा है, आप बैठ सकते हैं। परम संत बाबा देवी साहब की वह कुर्सी है जिस पर वे बैठ करके ध्यान करते थे।
धर्म का उपदेश करते थे। इस गुफा के नीचे वो कुर्सी है, उस कुर्सी को छू भी लेंगे तो मन पवित्र हो जाएगा। सब कुछ है यहाँ पर। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। मेरे कहने का अभिप्राय, हमको अवसर नहीं मिला, इसीलिए अवसर देने के लिए मैंने आश्रम बनाया। स्पर्धा से आश्रम नहीं बनाया, कोई आश्रम स्पर्धा से नहीं। हम अवसर देंगे, अवसर का लाभ समाज ले। एक बार मैंने पत्रिका में छाप दिया कि एक आश्रम का नाम दे करके 12 महीने के लिए भोजन फ्री, रहने के लिए फ्री, दवाई फ्री, कपड़े फ्री। यदि 1500 महीने का लेंगे सो भी, तो पैसे के लिए तो नहीं, लेकिन मन में था तनख्वाह भी लेकर के कोई ध्यान करे। पत्रिका मैंने छाप दिया। यहाँ के लिए भी 100 साधक के लिए, देहरादून के लिए भी। हमारे साथियों ने कहा आप इतना खुला आमंत्रण पत्रिका में दे रहे हैं, यदि सब लोग आ जाएंगे तो। मैंने कहा कि अपने पेट के लिए तो मैंने कभी भीख नहीं मांगा हूँ, लेकिन यदि हमारे संत मत के सत्संगी गुरु महाराज के इस आश्रम में आकर के दिन रात ध्यान में अपने मन को लगाना चाहें, उसके लिए मैं दुनिया में भीख मांगने को तैयार हूँ। लेकिन गुरु महाराज भीख नहीं मांगने देंगे। पहले ऐसा था, लेकिन अब भीख भी नहीं मांगने देंगे। ऐसे ऐसे दाता हमारे साथ हैं। 26 बीघे जमीन पंजाब में, उपजाऊ जमीन है, खा नहीं सकेंगे आदमी, ऐसी ऐसी जमीन है। बहुत जगह जमीन, अब तो कोई बात ही नहीं। बहुत शौक है, बहुत शौक है, करने वाला चाहिए। हमको बड़ा डर लगता था वो संत शिशु बाबा, कभी गर्दन जब झुक जाती थी तो वे उठ कर आते थे, गर्दन को दबाने लगते थे। सबसे अधिक काम तुमने ही किया है, इसीलिए इतनी नींद आ रही है। फिर पूज्यपाद साहे स्वामी जी महाराज के साथ भी कुछ दिन रहे थे। एक बार हमारी गर्दन झुक गई तो बाबा एक बोरी उठा करके मेरे माथे पर रख दिए। बहुत देर के बाद जब आंखें खुली, देखते हैं कि हमारे माथे पर बोरी है। किसने रख दिया, किसने रख दिया? तब पूज्य बाबा कहते हैं, सारी दुनिया का भार आपके ही माथे पर है, इसीलिए मैंने रख दिया। तो डर लगता था, साधु का डर लगता था। आज हम लोगों को गुरु महाराज का डर नहीं लगता। गुरु महाराज का डर नहीं लगता है। यदि ये सब जगह हैं, हमारे अंदर और बाहर हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब को देख रहे हैं, यदि सही में ऐसा दृढ़ विश्वास है इनके प्रति, तो फिर तुच्छ से तुच्छ पाप करने में भी डर लगेगा।
जब डर लगेगा तब समझिएगा कि हम इनको संत की दृष्टि से देख रहे हैं, संत के भाव से देख रहे हैं, कोई पाप नहीं होगा। तो दिन रात दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाहों से देखते देखते, पर पुरुषों को बुरी निगाहों से देखते देखते दृष्टि की निर्मलता खत्म हो गई है। दृष्टि की निर्मलता खत्म हो गई है, जिस कारण पवित्र से पवित्र रूप को देखने पर भी हमारे आचार विचार स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे। विषयों का संग करने से मन मलिन हो जाता है। गुरु महाराज ने जिस नाम को जपने के लिए नहीं कहा है, उस नाम का यदि चिंतन होगा, उस नाम का यदि मुंह से उच्चारण होगा, तो हम मलिन विषय कहलाएगा, मन मलिन हो जाएगा। जिस रूप का चिंतन करने के लिए गुरु महाराज ने नहीं कहा है, उस रूप का चिंतन करेंगे, मन मलिन हो जाएगा। जो गंध लेने के लिए गुरुदेव ने नहीं कहा है, उस गंध को लेंगे, मन मलिन हो जाएगा। जिस वस्तु का स्पर्श करने के लिए गुरु महाराज ने नहीं कहा है, उसका स्पर्श करेंगे, मन मलिन हो जाएगा। जिस शब्द को सुनने के लिए गुरुदेव ने नहीं कहा, उस शब्द को सुन लेंगे तो मन मलिन हो जाएगा। जो स्वाद लेने के लिए गुरुदेव ने नहीं कहा है, वह स्वाद यदि ले लेंगे तो मन मलिन हो जाएगा। शास्त्र विरुद्ध, संत ज्ञान के प्रतिकूल पदार्थों का मन से चिंतन करने पर मन मलिन हो जाता है। मन मलिन विषय संग लागे, हृदय मलिन वासना मान मद। जहाँ अभ्यासी अपने आराध्य देव का दर्शन करना चाहता है, अथवा जहाँ अंदर में अभ्यासी को दर्शन होता है, उसी स्थान को हृदय कहते हैं। एक शरीर का हृदय होता है जिससे शरीर की रक्षा होती है, दूसरा योग हृदय कहलाता है जिससे भजन की रक्षा होती है। वह हृदय तीन तरह से मलिन हो जाता है। हृदय मलिन होता है तीन तरह से। हृदय को मलिन कर देने वाला यह तीन काम: हृदय मलिन, वासना, मान, मद। वासना से विषयों की वासना, वासना का एक अर्थ गंध भी है। ये शास्त्र विरुद्ध पंच विषय इतने मलिन होते हैं, इसकी गंध भी लग जाए तो अंतःकरण दूषित हो जाता है। हृदय मलिन वासना। वासना का एक अर्थ चाहना, यह चाहिए, वह चाहिए, वह चाहिए, वह चाहिए, दिन रात हाय हाय करते रहने से, जिसके अंदर में हाय हाय लगी हुई है, दुनिया भर की मांग है। साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करी जाए। जैसे भूखा व्यक्ति खाने के लिए छटपटाता है, वैसे ही वासना से ग्रस्त मनुष्य दिन रात
भोगों के लिए छटपटाता है, यह मिले वह मिले वह मिले वह मिले। इससे अंतःकरण दूषित होता है। अंतःकरण की निर्मलता की यही पहचान है कि वहाँ कोई चाहत नहीं हो, चाहना नहीं हो, यह मिले वह मिले वह मिले। गुरु महाराज जीवन में मिल गए, अब कुछ मिले नहीं मिले कोई फिक्र नहीं है। आप लोगों से भी मैं कहता हूँ, गुरु महाराज मिल गए, अब कुछ मिले चाहे नहीं मिले। दुनिया के लोग तो थोड़ा थोड़ा देते हैं, अपने लिए कुछ बचा करके देते हैं। अब पहुँचे हुए सद्गुरु तो ऐसे उदार होते हैं